हाँ बेटा, आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए एक पाठ लेके आए हैं। पाठ का नाम है, देख लो, द sermon एट बनारस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाठ है बेटा। हर साल इसमें से पूछा जाता है बेटा, तो इस साल भी पूछा जाएगा, इसको नोट कर लो। दूसरी चीज, इसमें हम 4 शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, और ये पूरे इम्पॉर्टेंट ही हैं, ये आना ही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। यह इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है? आई बात सुनो। तो देखिए, क्वेश्चन जो है इसके इस पाठ को लिखा किसने है? वेटी रेंसा, इनके द्वारा लिखा गया है पाठ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन और आंसर 4 शॉर्ट हैं और एक लॉन्ग है। आइए बेटा, अब ज्यादा भड़बड़ाना नहीं, जितना हम बता रहे हैं ऐसे लिखना। प्रेजेंटेशन माने रखता है बेटा, यानी कि आप अपनी बात को कैसे कॉपी पर लिख रहे हो, यह एग्जामिनर चेक करता है। वहां पर आप कितने रटे हो, कितने तैयार किए हो नहीं देखता। रटना तो है ही है, साथ में उसको कैसे कॉपी पर लिखोगे यह हम आपको बता रहे हैं बेटा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड बुद्धा टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कि बुद्धा ने जीवन की सच्चाई को किसा गौतमी को कैसे समझाया, कैसे पढ़ाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रहे। पहला क्वेश्चन जोरदार है, ऐसे लिखो बेटा। क्वेश्चन आप ऐसे उतारोगे पूरा, फिर आंसर ऐसे हेडिंग पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू वेटी रेंसा, द राइटर ऑफ द लेसन द sermon एट बनारस, यानी कि पाठ का नाम, लेखक का नाम अवश्य आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेटी रेंसा, द राइटर ऑफ द लेसन द sermon एट बनारस, ये तो तकिया कलाम है, ये जरूर आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर लिखते समय पाठ का नाम, लेखक का नाम अवश्य आना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर उस पर होता ही है। आई बात समझ। अब जवाब आप लिखें क्या? बुद्धा टाट किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बुद्धा ने जीवन की सच्चाई को किसा गौतमी को सिखाया, पढ़ाया। बुद्धा टाट किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, यहीं पर रट जाए बेटा। बुद्धा ने पढ़ाया, जैसे अध्यापक आपको पढ़ाता है ना, तो यहाँ पर बुद्धा टाट किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बुद्धा ने किसा गौतमी को जीवन की सच्चाई बताया, पढ़ाया। ही आस्क्ड हर, बुद्धा ने उनसे कहा, किसा गौतमी से कहा, क्या कहा? टू ब्रिंग, ले आने के लिए, टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स फॉर क्योरिंग द चाइल्ड, बच्चे को सही करने के लिए, बच्चे को सही करने के लिए सरसों के बीज को ले आने के लिए कहा, किसी भी घर से, फ्रॉम ए हाउस, किसी भी घर से, वेयर, जहां पर नो वन हैड डाइड, कोई मरा ना हो, जिस घर में कोई मरा ना हो उस घर से बच्चे को सही करने के लिए सरसों का बीज ले आओ, ये कहा। सी फाउंड नन, उसको कोई भी घर नहीं मिला। सी फाउंड नन माने उसको कोई घर नहीं मिला। देन माने तब, सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। किसने महसूस किया? किसा गौतमी ने महसूस किया, दैट डेथ कम्स टू एवरीवन, मौत सभी को आती है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो ज्यादा भड़बड़ नहीं है। बताइए, कोई वर्ड कठिन है? अगर कठिन हो तो हम बदल दें, हमारी समझ से कुछ गड़बड़ नहीं बेटा। लिखा कैसे लिखा देखो बेटा। अकॉर्डिंग टू वेटी रेंसा, द राइटर ऑफ द लेसन द sermon एट बनारस, बुद्धा टाट किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। ही आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। सी फाउंड नन, उसको कोई घर नहीं मिला। देन शी रियलाइज्ड दैट डेथ कम्स टू एवरीवन, मौत सभी को आती है, जो जिंदा है तो मरेगा ही। ये तो पढ़ा होगा पूरा पाठ ना, पूरा पाठ आपने पढ़ा होगा तो उसी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा।
क्वेश्चन जो भी है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट्स दैट सिद्धार्थ सा, यानी कि उन दृश्यों का परिणाम क्या था जिसको सिद्धार्थ ने देखा था। उन दृश्यों का परिणाम क्या था जिसको सिद्धार्थ ने देखा था। क्या देखा था? एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक भिक्षु, ये देखा था ना बेटा। और उससे क्या प्रभाव पड़ा कि यानी कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से परिपूर्ण है, इसलिए उन्होंने अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और सच्चाई और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का निर्णय लिया। यही आपको लिखना है। कैसे आप लिखोगे? देखो इधर, अकॉर्डिंग टू बेटी रेंसा द राइटर ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस, और समझे ना, सरमन एट बनारस पाठ की लेखिका बेटी रेंसा के अनुसार व्हेन जवाब, व्हेन सिद्धार्थ सा द साइट्स ऑफ एन ओल्ड मैन, ए सिक मैन, ए डेड बॉडी एंड ए मॉन्क, मॉन्क माने भिक्षु, जब सिद्धार्थ ने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरे हुए आदमी और एक भिक्षु के दृश्यों को देखा तो क्या हुआ? ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया। क्या महसूस किया? दैट लाइफ इज फुल ऑफ सारो, सैडनेस एंड सफरिंग। यूनिवर्सल है बेटा, इसलिए प्रेजेंट में आएगा। जीवन दुख का, दर्द और कष्टों से परिपूर्ण है जी। तो उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया? कि जिंदगी जो है दुख, दर्द और कष्ट से भरी हुई है। इसलिए ही डिसाइडेड टू लीव हिज किंगडम, उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का निर्णय ले लिया। ही डिसाइडेड टू लीव हिज किंगडम, उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का क्या ले लिया? निर्णय लिया। एंड फाइंड ट्रूथ एंड विजडम, और सच्चाई और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस प्रकार से बताइए, कोई कठिन है क्या? याद कर लोगे ना? अरे हाई स्कूल के विद्यार्थी यार, इतना तो समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू बेटी रेंसा द राइटर ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस, व्हेन सिद्धार्थ saw the sights of an old man, a sick man, a dead body and a monk, he realized that life is full of sorrow, sadness and suffering. So he decided to leave his kingdom and find truth and wisdom. ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्का इनमें से एक आएगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसी पाठ का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा? व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के टिमटिमाने से गौतमी ने कौन सा पाठ सीखा? गौतमी ने क्या सीखा? किससे? टिमटिमाते हुए दिए को देख करके, टिमटिमाते हुए प्रकाश को देख करके, मतलब टिमटिमाते हुए दिए को देख करके, देखने से गौतमी ने कौन सा पाठ याद, कौन सी बात उसको समझ में आई? तो क्या समझ में आया? उसने यह समझ में आया कि जीवन जो है वह बहुत ही प्रकाश की तरह टिमटिमा रहा है। यह बहुत छोटा है और अनिश्चित है, इस पर कोई निश्चितता नहीं है। जिस प्रकार से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से एक दिन सभी को क्या है? मरना है। ये लगा बेटा। और उसने देखा कि स्वाभाविक, जो समझ में आया कि मौत जो है वह स्वाभाविक है, इसे कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी कि इससे बचा नहीं जा सकता। यही इसने रियलाइज किया बेटा। अब आप देखिए जवाब कैसे लिखा बेटा। अकॉर्डिंग टू बेटी रेंसा द राइटर ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस, सरमन एट बनारस पाठ की लेखिका बेटी रेंसा के अनुसार, किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, किसा गौतमी ने टिमटिमाते हुए दिए से सीखा कि, क्या सीखा? कि लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन, जिंदगी जो है छोटी है और अनिश्चित है।
लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन, जिंदगी जो है छोटी है और अनिश्चित है। जस्ट एज, जैसे कि द लैम्प्स गो आउट, जिस प्रकार से दिए बुझ जाते हैं, अरे लैम्प्स वहां दिया, जिस प्रकार से दीपक बुझते हैं, पीपल आल्सो डाई वन डे, एक दिन लोग भी इसी प्रकार से मर जाते हैं। नंबर सी केम टू नो, उसे पता लगा कि डेथ इज नेचुरल, मौत स्वाभाविक है। उसे पता लगा, क्या पता लगा? कि मौत जो है नेचुरल है, स्वाभाविक है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इससे बचा नहीं जा सकता है, यानी मौत पक्की है। यही सीखा उसने, किसने? किसा गौतमी ने। पूरी बात समझ ना? अब आप इसको कैसे देखो, इसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू बेटी रंसा, द राइटर ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस, किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। इतने याद करना, लाइफ इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। जस्ट एज द लैम्प्स गो आउट, पीपल आल्सो डाई वन डे, लोग भी एक दिन मर जाते हैं। सी केम टू नो, उसे पता लगा कि डेथ जो है स्वाभाविक है, डेथ इज नेचुरल, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इससे बचा नहीं जा सकता है। ये जो है आपका जवाब हुआ सटीक सा, कोई जो है आंख पीछ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट कट खट मारो। इतना लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। अब इसी का एक चौथा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। आंसर नंबर 4, व्हाई डू द वाइज पीपल नॉट ग्रीव, बुद्धिमान लोग दुखी क्यों नहीं होते? एज इट इज गिवन इन द चैप्टर द सरमन एट बनारस, सरमन एट बनारस में के चैप्टर में जो दिया गया है उसके अनुसार बुद्धिमान लोग दुखी क्यों नहीं होते हैं। ग्रीव, ये तो आपका क्वेश्चन है, ग्रीव माने दुखी होना, ठीक है। क्यों नहीं दुखी होते? क्योंकि वह लोग जान जाते हैं कि मौत तो स्वाभाविक है। बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं कि एक दिन तो मरना है। प्रेमानंद को सुनते हो ना, वो तो उनको मालूम है कि एक दिन मरना है। जो पैदा हुए हैं उनको एक दिन मरना ही पड़ेगा, इसलिए और दुखी होने से वह जिंदगी दोबारा वापस आने वाली नहीं है, इसलिए मौत से जियो, यह पाठ सिखा रहा है। तो देखो कैसे लिखोगे। अकॉर्डिंग टू बेटी रंसा, द राइटर ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस, सरमन एट बनारस पाठ की लेखिका बेटी रंसा के अनुसार, द वाइज माने बुद्धिमान लोग, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लग जाती है तो वह बहुवचन का नाउन बन जाती है। द वाइज माने बुद्धिमान लोग। डू नॉट फील ग्रीफ, दुख नहीं महसूस करते, बुद्धिमान लोग दुख महसूस नहीं करते। बिकॉज, क्योंकि दे नो दैट डेथ इज नेचुरल, क्योंकि वे जानते हैं कि मौत जो है स्वाभाविक है, डेथ इज नेचुरल। दोज, वे हु आर बॉर्न, जो पैदा होते हैं, मस्ट डाई वन डे, एक दिन उनको अवश्य मरना होता है। जो पैदा होते, वे जो पैदा होते हैं, दोज हु आर बॉर्न, वे जो पैदा होते हैं एक दिन अवश्य ही मरते हैं। और ग्रीविंग कैन नॉट ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, और दुख जो है मरे हुए को जीवन में कभी वापस नहीं ले आ सकती। ग्रीविंग माने दुख, कैन नॉट ब्रिंग नहीं ले आ सकती है, द डेड माने मरे हुए लोगों को, बैक माने वापस, इन लाइफ में जीवन में। दुख जो है मरे हुए लोगों को जीवन प्रदान नहीं कर सकती है। यह जो है आपका जवाब है, शॉर्टकट। कोई कठिन हो बता दो, आ गया ना? लिख लोगे पक्का? तो इसको लिख लिख करके कॉपी पर आपको देखना है। और एक चीज बताएं, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 4 सेट में आएंगे ही, पक्का है, नोट कर लो, 100% आना बेटा। और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 सेट में पूछा जाए बेटा। कितने सेट में? 2 सेट में। तो आपको तो कहीं कोई भी पेपर आ सकता है, तो आपको इसको तैयार करना बेटा, पक्का आना है। अगला देखिए बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन, उसी पाठ का लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाई वाज किसी गौतमी सैड,
किसी गौतमी दुखी क्यों थी? अरे उसका लड़का मर गया था इसलिए दुखी थी। What lesson did she learn in the end? अंत में उसने कौन सा पाठ सीखा, यानी कौन सी बात उसने अंत में सीखी पाठ के, यह आपको लिखना है। और कैसे सीखी? गौतम बुद्ध ने उसे बताया, इसलिए उसने सीखा कि यह सच्चाई यही है, इसलिए वो रियलिटी को समझ गई। यही आपको लिखना है, ठीक है। लड़का मर गया था इसलिए दुखी थी, और फिर जगह जगह गई, लेकिन किसी ने दवा नहीं दी उसके बच्चे को सही करने के लिए। पूरा बात पाठ समझ रहे हो ना? जगह जगह गई, किसी ने कोई दवा नहीं दी उसके बच्चे को सही करने के लिए। अंततो गत्वा वह गौतम बुद्ध के पास गई। गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि जाओ किसी घर से सरसों के बीज ले आओ, जिस घर में कोई मरा ना हो। तो उसे पता लग गया, उसको कोई घर ऐसा मिला नहीं, तो उसे महसूस किया कि इसका मतलब मौत तो जो जिंदा है वो तो मरेगा ही एक दिन। यह पाठ उसने अंत में सीखा, ठीक है। यही आपको लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे, देखो इधर। पहले लिखोगे द लेसन। लेसन का नाम है द सरमन एट बनारस। लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका, यहां पर लिखोगे द लेसन, यहां पर लेसन का नाम, फिर द राइटर, राइटर का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? अरे लेखक का नाम है बेटी रेंसा। पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखने के बाद फिर आप लिखोगे क्वेश्चन। व्हाई वाज किसी गौतमी सैड? व्हाट लेसन डिड शी लर्न इन द एंड? यह क्वेश्चन तारा, यानी कि यह पाठ है, यह लेखक है, यह आपका प्रश्न है, यह मेरा जवाब है। अब जवाब कैसे लिखोगे? वही जो अभी बताया उसी को अंग्रेजी में आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखो इधर, द स्टडी ऑफ द लेसन द सरमन एट बनारस रिटन बाय बेटी रेंसा, यानी कि बेटी रेंसा के द्वारा लिखित सरमन एट बनारस नामक पाठ का अध्ययन। टेल्स अस माने हमें बताता है, क्या बताता है? कि अंडरलाइन, ये पहला पॉइंट, किसी गौतमी वाज वेरी सैड। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी गौतमी वाज बहुत दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका इकलौता लड़का मर गया था। किसी गौतमी बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता लड़का क्या हो गया था? मर गया था। अब सी लव्ड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत ज्यादा चाहती थी, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। शी कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर सकी। कौन? किसी गौतमी, दैट ही वॉज डेड, कि वह मर गया। मरने के बाद उसको विश्वास नहीं हुआ कि वह मर गया। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह घर घर गई, घर घर गई, एंड आस्क्ड एवरीवन टू गिव हर मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, और प्रत्येक से कहा कि उसे दवा दें ताकि उसका लड़का जीवन में वापस आ सके। फिर देखो इधर, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वह घर घर गई, एंड आस्क्ड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति से कहा, क्या कहा? कि उसको कुछ दवा दें, टू गिव हर मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ, ताकि उसका लड़का जीवन में वापस आ सके। पीपल थॉट, लोगों ने यह सोचा, शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपनी बुद्धि खो दी है, यानी कि वो पागल हो गई है। लोगों ने उसके प्रश्न को सुन करके लोगों ने सोचा कि वह पागल हो गई है, उसने अपनी बुद्धि खो दी है। आई बात समझ? तब क्या हुआ? अभी अंडरलाइन, फाइनली माने अंततोगत्वा, शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा फॉर हेल्प, वह मदद के लिए लॉर्ड बुद्धा के पास गई। अंततोगत्वा वह मदद के लिए किसके पास गई? गौतम बुद्ध के पास गई। बुद्धा टोल्ड हर, बुद्धा ने उससे कहा, क्या कहा? टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज ले आने के लिए कहा। फ्रॉम ए हाउस, ऐसे घर से, वेयर नो वन हैड डाइड, जहां पर कोई मरा ही ना हो। गौतम बुद्ध ने उससे
सरसों के बीज को उस घर से ले आने के लिए कहा जहां पर कोई मरा ही न हो, बट लेकिन शी फाउंड नन, उसको कोई घर नहीं मिला। शी फाउंड नन माने उसको कोई घर नहीं मिला। देन शी केम टू नो, तब उसे पता लगा, क्या पता लगा? दैट डेथ इज नेचुरल, कि मौत स्वाभाविक है। तब उसे पता लगा कि मौत तो स्वाभाविक है, जो जिंदा है वो मरेगा ही। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इससे बचा नहीं जा सकता। किससे? मौत से। इन द एंड, अंत में, देखो यहां पूछा ना कि अंत में उसने क्या सीखा। इन द एंड, अंत में, शी लर्न, उसने सीखा, दैट डेथ कम्स टू एवरीवन, मौत सभी को आती है, मौत सभी को आती है। सो वी शुड एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑफ लाइफ, इसलिए हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से आप ज्यादा खींच लंबा चौड़ा नहीं, जितना इसमें बताया गया इतनी बात लिख दो। देखो पूरी बात समझ आ गई ना, पूरा क्वेश्चन। ये भी देखा करो कि जो क्वेश्चन है वो जो है उसके तहत हमारा जवाब सही है कि नहीं। और लिखने का एक पैटर्न, लॉन्ग आंसर है तो कम से कम 1-2 स्टैंजा लगाना बेटा। नानी चिट्ठी जैसा ना लिखना, जैसे यहाँ बताया गया ऐसे लिखना। और फिर नीचे अगर कोटेशन एक लगा सको, देखो कितना छोटा सा कोटेशन है, डेथ इज सर्टेन, मौत जो है निश्चित है। यही इस पाठ का पूरा सारांश है। यानी मूल कंसेप्ट क्या है? डेथ इज सर्टेन। इस प्रकार से जब आप अपनी कॉपी पर लिखोगे तो एग्जामिनर प्रभावित होगा, बाग बाग हो जाएगा और आपको पूरा नंबर देगा। थैंक यू।